देश के कोने कोने तक आम लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं पहुंचाने की पहल के तहत नई दिल्ली स्थित इंद्रप्रस्थ अपोलो अस्पताल के विशेषज्ञों ने प्लास्टिक सर्जरी और फेफड़ों को कैंसर की जांच को लेकर विकसित नई तकनीकों के बारे में जानकारी दी। प्रेस कॉन्फ्रेंस में नई दिल्ली स्थित इंद्रप्रस्थ अपोलो हॉस्पिटल के सौंदर्य, प्लास्टिक और कॉस्मेटिक सर्जरी विभाग के वरिष्ठ सलाहकार डॉक्टर कुलदीप सिंह और सर्जरी के वरिष्ठ सलाहकार डॉक्टर एस.एम. सेब जैदी ने मौजूदा समय में फेफड़ों से कैंसर के ग्रस्त रोगियों की संख्या बढ़ने और प्लास्टिक सर्जरी के बढ़ते इस्तेमाल को लेकर चर्चा भी की है। कुलदीप सिंह हूँ। मैं सीनियर कंसल्टेंट प्लास्टिक रिकंस्ट्रक्टिव कॉस्मेटिक सर्जरी इंद्रप्रस्थ अपोलो हॉस्पिटल नई दिल्ली से हूँ। आज की ये जो कॉन्फ्रेंस है वो प्लास्टिक सर्जरी का स्कोप पूरा बताने। प्लास्टिक सर्जरी ब्रॉड विषय है और उसके अलग अलग पार्ट्स हैं, जिसमें रिकंस्ट्रक्टिव भी होता है, जिसमें कॉस्मेटिक भी होता है। तो उन सब के बारे में एक पूरा रेंज बताने की, क्या क्या तकलीफें, क्या क्या परेशानी, क्या क्या ऑपरेशन, क्या क्या प्रोसीजर हो सकते हैं, क्या उसका आउटकम हो सकता है। क्योंकि जब हम प्रॉब्लम और रिजल्ट दोनों देखेंगे तो हमें आइडिया लगता है कि हाँ ये चीज़ हो सकती है। क्योंकि ये आम पब्लिक में नहीं, हमारे डॉक्टर कोलीग्स में भी बहुत अच्छे से उनको एग्जैक्टली पता नहीं है कि हम क्या क्या करते हैं। तो इसलिए इस बारे में सारा ये प्रेस कॉन्फ्रेंस है कि जागरूकता हो। जैसे फॉर एग्जांपल आप ले लो कि बर्न है, जल जाते हैं लोग, हम लोग उसमें सर्जरी जल्दी करते हैं, 3 दिन में शुरू कर देते हैं कि इन्फेक्शन होने से पहले ही डेड स्किन को निकाल के ग्राफ्टिंग करते हैं। आमतौर पे लोग बाद में करते हैं जब जख्म लाल हो जाता है, हम लोग पहले करते हैं इन्फेक्शन होने से पहले। जैसे 40% बर्न है उसको 2 हफ्ते में हम लोग ग्राफ्टिंग सारी करके घर भेज सकते हैं। उससे बहुत फायदा होता है कि बाद में जो डिफॉर्मिटीज आपने देखी बर्न में वो नहीं होती। जैसे उंगली कट जाती है, हाथ कट जाता है, उसको अगर 6 घंटे में प्रिजर्व करके ले जाएं तो उसको वापस माइक्रो सर्जरी से जोड़ा जा सकता है। ठीक है, वो करते हैं। जैसे कैंसर सर्जरी है, उसमें मांस निकालते हैं, छाती का हो, मुंह का हो, कहीं और जगह का हो, अंग का, तो उसको निकालते हैं। तो हम लोग उसी टाइम उसको रिकंस्ट्रक्ट कर सकते हैं, माइक्रो सर्जरी के द्वारा कर सकते हैं, वैसे फ्लैप्स के द्वारा, तो उसी टाइम रिकंस्ट्रक्शन हो सकता है। कैंसर की सर्जरी साथ साथ रिकंस्ट्रक्शन हो गया, तो पेशेंट जो है वो डिफॉर्मिटी के साथ नहीं रहता, तो वो हो जाता है। फिर जैसे जन्मजात बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, क्लेफ्ट लिप है, पैलेट है, वो सब करते हैं। कॉस्मेटिक सर्जरी है, पहले कॉस्मेटिक सर्जरी हम सोचते थे बहुत महंगा है, जिनको बहुत सुंदरता की आवश्यकता है वो रखते हैं। अब क्या है, वो मोस्टली एंटी एजिंग हो गया है। जो एज के साथ साथ चेंजेस आते हैं फेस में, उसको रिवर्स कर सकते हैं, तो वो ज्यादातर रेस्टोरेटिव हो गया है। यंगर लोगों में किसी की चिन छोटी है, किसी की नोज, उसमें हम उसको एनहांस कर सकते हैं सर्जिकल। तो इसमें प्रॉब्लम ये थी कि जो लोग लेट एज, जिनकी एज ज्यादा हो, तभी सर्जरी कराते थे। अब क्या हो गया, जो यंग है, शुरुआत होती है जब, हम नॉन सर्जिकल मेथड्स से, जैसे बोटॉक्स है, फिलर्स हैं, लेजर्स हैं और एनर्जी डिवाइसेस है, यंगर एज ग्रुप में भी हमें ऑप्शन है कि हम रेस्टोर कर सकते हैं। स्किन टाइटनिंग है नॉन सर्जिकल, फैट रिडक्शन है नॉन सर्जिकल। तो ये बहुत वाइड रेंज है जिसमें हम काम करते हैं, और ये सारी चीज पता होनी चाहिए लोगों को, तभी उसका फायदा उठाया जा सकता है। तो इस बारे में है। यदि हूँ मैं सीनियर कंसल्टेंट कैंसर सर्जरी इंद्रप्रस्थ अपोलो हॉस्पिटल में हूँ। तो आज का मेरा विषय है लंग कैंसर के बारे में बताना, उसके बारे में जागरूकता पैदा करना कि लंग कैंसर कैसे होता है और उसका कैसे इलाज होता है। देखिए, लंग कैंसर का सबसे पहला कारण और सबसे इम्पोर्टेंट कारण यही है कि तंबाकू या स्मोकिंग। अगर हम तंबाकू या स्मोकिंग बंद कर दें तो 90% लंग कैंसर नहीं होने का। ठीक है, हमारे देश में 30 से 40% लोग स्मोकिंग करते हैं। 2 करोड़ से ज़्यादा बच्चे भी 10 से 14 साल की उम्र में स्मोकिंग करते हैं। तो उससे ना सिर्फ लंग कैंसर, बहुत सारे कैंसर होने की संभावना होती है। लंग कैंसर हो, पैंक्रियाटिक कैंसर हो, ब्लैडर कैंसर हो और पेट के बहुत सारे कैंसर हो सकते हैं। तो लंग कैंसर हमारे देश में ज़्यादातर आखिरी स्टेज में पता चलता है। 100 में से 90%, 80% आखिरी स्टेज में पता चलता है। जब आखिरी स्टेज होती है तो बहुत कम लोगों को बचाया जा सकता है, बहुत कम लोगों का कैंसर कंट्रोल किया जा सकता है। हाँ, अगर हम उस कैंसर को अर्ली स्टेज में पकड़ लें, पहली या दूसरी स्टेज में, तो ठीक है होने की संभावना कहीं ज़्यादा हो जाती है। तो अर्ली स्टेज में पकड़ने के लिए जागरूकता पैदा करना ज़रूरी है। कोई भी खांसी या छाती में दर्द या बलगम में खून
या छाती में स्वेलिंग या गले में गांठ ऐसे हो जाना लंग कैंसर में होता है। तो अगर कोई खांसी हो रही है, हमें टीबी के कारण भी खांसी हो सकती है, हमें एलर्जी के कारण भी खांसी हो सकती है, किसी तरह की खांसी अगर 3 हफ्ते में ठीक ना हो तो डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए। डॉक्टर कुछ टेस्ट कराएंगे, एक्सरे कराएंगे या सीटी स्कैन कराएंगे, उससे लंग कैंसर का डायग्नोसिस हो सकता है, उससे टीबी का डायग्नोसिस भी हो सकता है। और अगर उस अर्ली स्टेज में डॉक्टर बोलते हैं कि हाँ अंदर कोई गांठ दिख रही है जिसका बायोप्सी करना है, तो बायोप्सी करवा लेना चाहिए, बिकॉज बायोप्सी करने से कैंसर फैलता नहीं है और बायोप्सी करने से कैंसर बढ़ता नहीं है। जितने भी आज लोग कैंसर लंग कैंसर से ठीक होते हैं उन सब की बायोप्सी होती है और सब बायोप्सी के बाद इलाज करा के ठीक होते हैं। अगर अर्ली स्टेज में पता चल जाता है तो काफ़ी सारे लोग ठीक हो जाते हैं। अब रहा सवाल सर्जरी का, अर्ली स्टेज में जो लंग कैंसर का इलाज है सर्जरी होती है, और ज़्यादा एडवांस स्टेज होती है तो पहले कीमोथेरेपी होती है, उसके बाद सर्जरी होती है। कितने परसेंटेज मतलब करने के बाद ठीक हो जाता है? देखिए, अर्ली स्टेज कैंसर कम होता है, 10 से 20% टोटल। लंग का ट्रांसप्लांट करते हैं 100 में से नहीं, किया तो लंग कितने लोग ट्रांसप्लांट ट्रीटमेंट नहीं है लंग कैंसर का। नहीं ठीक है, अगर लंग कैंसर होता है अर्ली स्टेज होता है तो जो लंग का, हमारे 2 लंग होते हैं, राइट और लेफ्ट, और राइट और लेफ्ट में हमारी 5 लोब्स होती हैं मिला के, 3 राइट साइड पे होती हैं और 2 लेफ्ट साइड पे होती हैं। अगर मानो कि अपर भाग में कैंसर है तो उसका अपर लोब निकालने से इलाज हो जाता है, और साथ में अंदर छोटी छोटी गांठें होती हैं जिनको लिम्फ नोड बोलते हैं, उनको निकालने से हो जाता है। फिर एक बार निकालने के बाद बायोप्सी होती है, हमें पता चलता है कि कौन सा स्टेज था, आगे कोई कीमोथेरेपी करना है या रेडियोथेरेपी करना है या टारगेट थेरेपी करना है, उसके बाद डिसाइड होता है। ठीक है। ठीक है।